हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार और आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। तो जैसा कि हम सीरीज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दो टाइप की होती है, एक पैसिव और एक होती है एक्टिव। तो पैसिव के बारे में हम लोग पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स आता किस में है? ट्यूब डिवाइसेस में। तो वैक्यूम ट्यूब्स किस लिए ज़रूरी है? अगर मान लो कि ट्रांजिस्टर ही हर जगह है तो ट्रांजिस्टर का साइज देखें तो हर कंपोनेंट हमारे बहुत ही छोटे छोटे बन सकते थे। पर क्या है, किसी किसी जगह पे ट्रांजिस्टर काम नहीं कर पाता है और वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है वैक्यूम ट्यूब्स की। अब वैक्यूम ट्यूब्स कहाँ यूज़ करेंगे? वैक्यूम ट्यूब्स होता है टीवी के पिक्चर डिस्प्ले में। ठीक है, टीवी का साइज हमारा बड़ा है, रीज़न यही है कि वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगा है और वहाँ पे ट्रांजिस्टर हमारा काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड है हाई पावर के रेडियो वेव्स, ठीक है, जो जरूरी होते हैं वो भी वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू ही होते हैं। तो बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड इन रेडियो ट्रांसमीटर स्टेशंस। ठीक है, तो दो जगह इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब ट्यूब डिवाइसेस के अंदर हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक्स में क्या क्या आएगा? वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड, टेट्रोड ट्यूब एंड पेंटोड ट्यूब। इसके अंदर रेक्टिफिकेशन करते 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 ये पेंटोड ट्यूब तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब होता क्या है? वैक्यूम ट्यूब में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड को हम बोलते हैं प्लेट। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब में कैथोड होता है और एनोड होते हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड। अब क्या है, कैथोड में से एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही नहीं एमिट हो जाएंगे, इसके लिए हमारे को 4 एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो पहला हो गया हीट, दूसरा हो जाएगा लाइट, तीसरा हो जाएगा हाई फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा हो जाएगा थ्रस्ट। ठीक है, इनके नाम अकॉर्डिंगली हो गया थर्मो आयोनिक एमिशन, हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हाई फील्ड एमिशन, और लास्ट वाला हो गया सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे सोर्सेस उस हिसाब से एमिशन के नाम। तो कैथोड मटेरियल यूज करने से पहले उसके हमें 3 चीजें चेक करनी पड़ती है। एक तो पावर, एक उसकी वोल्टेज, और तीसरा हो गया उसका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कम होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन एमिट आसानी से हो सके, है ना। और दूसरा होता है कि उसका टेम्परेचर और उसका हमारे को वोल्टेज, पावर, ये सब भी देखना होता है। तो 3 टाइप के मटेरियल बेस्ट होते हैं। एक हो गया ऑक्साइड कोटेड, एक हो गया थोरिएटेड टंगस्टन, और तीसरा हो गया प्योर टंगस्टन। तो अगर हम वैक्यूम डायोड को फिजिकल फॉर्म में देखना चाहें तो वो 2 टाइप की होती है, डायरेक्टली हीटेड कैथोड। तो इसमें क्या है, जो करंट है वो डायरेक्टली पास हो जाएगा इससे कैथोड पे। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है, जिसमें क्या है, वो वायर के थ्रू सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब में से पास होता है। ठीक है, तो वैक्यूम डायोड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, वो देखने में ऐसा होता है। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं, पी, के और एफ। तो एफ है फिलामेंट, के है कैथोड और पी है एनोड। एनोड मतलब प्लेट, तो एनोड को हम हरदम प्लेट से डिनोट करेंगे। तो ये है फिलामेंट। फिलामेंट ऐसा होता है। ये हमारा है कैथोड, कैथोड इस टाइप का है, और जो ये है प्लेट। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के हमने इंसर्ट करके इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। अब वैक्यूम डायोड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करता है इन ओनली 1 डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी डिमेरिट कौन सी है? डिमेरिट ये है कि वोल्टेज के हिसाब से हम करंट को बार बार वेरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से नेक्स्ट टाइप का चीज आया वैक्यूम ट्रायोड। तो अब हम स्टडी करेंगे कि इसकी डिमेरिट के वजह से वैक्यूम ट्रायोड आया और वो कैसा होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि डायोड में जो प्लेट करंट है वो हम वेरी नहीं कर पाते थे अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हट गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, वैक्यूम ट्रायोड एग्जिस्टेंस में आ गया। तो वैक्यूम ट्रायोड जो है वो हमारे काफी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में और हमारे रेडियो कम्युनिकेशन में काफी यूजफुल रहा है। ठीक है, अब वैक्यूम ट्रायोड में क्या क्या चीजें होती है? वैक्यूम ट्रायोड में एक प्लेट हो गया,
एक हमारा कैथोड हो गया, एक फिलामेंट हो गया, उसके अलावा तीसरा इलेक्ट्रोड उसमें डाल दिया जाता है, दैट इज कंट्रोल ग्रिड। हीटर मटेरियल से फिलामेंट को हीट करके जब इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं तो उसका काम क्या है कि वो प्लेट की तरफ जाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हमने इसके अंदर एक ग्रिड डाल दिया। ग्रिड कैसा होता है? ग्रिड बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है। वैसे तो कॉमनली क्या होता है, वो मैश टाइप का वायर होता है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सके फ्रॉम कैथोड टू प्लेट, ठीक है। पर कई बार ये हेलिकल टाइप का भी होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलिकल वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब हम कंट्रोल ग्रिड डाल देते हैं तो उसका काफ़ी यूज़ है। अब क्या होता है कि कई बार जो है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है प्लेट की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे इसको दो रिटार्डिंग फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। पहला रिटार्डिंग फोर्स कहाँ से आता है? अब मान लो कि आपने कैथोड में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये जो है पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या है नेचर कि वो फिर से अट्रैक्ट करने लगता है इलेक्ट्रॉन को। तो अट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड का सामना करना पड़ा। तो पहला रिटार्डिंग फोर्स वहां से आ जाता है। तो दूसरा रिटार्डिंग फोर्स कहाँ से आएगा? अब यहाँ पे स्पेस चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो इलेक्ट्रॉन एमिट किए गए हैं वो दोनों में आपस में क्या हुआ? रिपल्शन। तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी आ गई। तो यहाँ पे दो टाइप की रिटार्डिंग फोर्सेस इसको अफेक्ट करती है जाने के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या है कंट्रोल ग्रिड को यूज करते हैं, उससे ये जो इफेक्ट्स है वो कैंसल आउट हो सके। अंदर जब प्लेट और ग्रिड दो इलेक्ट्रोड है और दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब एयर आ जाता है तो एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसा काम करता है, ठीक है। उसके कारण कैपेसिटेंस आ जाती है। तो कैपेसिटेंस जो आ गई उसके अंदर काउंट होने लगी, उस वजह से वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तब कैपेसिटेंस वैल्यू बिटवीन प्लेट एंड ग्रिड कम्स इनटू काउंट। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम किस पे चल जाते हैं? टेट्रोड ट्यूब। कैपेसिटेंस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक और स्ट्रे कैपेसिटेंस, जो कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो हमें बिल्कुल ही हटानी होती है। तो इसलिए टेट्रोड ट्यूब एग्जिस्टेंस में आया। अब टेट्रोड ट्यूब कैसा है? टेट्रोड ट्यूब में हमारे पास तीन चीजें पहले से ही हैं। क्या चीज? प्लेट, कैथोड और ग्रिड। तो कंट्रोल ग्रिड, प्लेट और कैथोड पहले से ही उसके अंदर है और हमने चौथा इलेक्ट्रोड इसमें ऐड कर दिया, दैट इज स्क्रीन ग्रिड। अब स्क्रीन ग्रिड कैसा दिखता है? स्क्रीन ग्रिड भी मैश ऑफ वायर जैसा ही दिखता है। तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम कैथोड टू प्लेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसे क्यों ऐड किया है? हम चाहते हैं कि जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है या पैरासाइटिक कैपेसिटेंस है उसको हम जीरो कर दें। मतलब CPG की वैल्यू हमें जीरो करनी है। मतलब प्लेट और ग्रिड के बीच में जो वैल्यू कैपेसिटेंस की आ रही है उसको हम जीरो करना चाहते हैं। अब जीरो करेंगे कैसे? हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रिड लगा दिया, ठीक है। इसका नाम है स्क्रीन ग्रिड। ये जो है शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्रिड हमने यहाँ लगा दिया स्क्रीन ग्रिड को और उसको कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस और हाई टेंशन वायर के साथ, ठीक है। दूसरा हमने इसको कैपेसिटर के साथ अर्थ कर दिया, ठीक है। तो हमको जो है इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस जीरो करना है, ठीक है। तो इसका हम कनेक्शन ही काट देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ग्रिड डाल दिया स्क्रीन ग्रिड और इसको हमने कैपेसिटेंस को अर्थ कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आनी थी वो क्या चीज आ जाएगी? जीरो। मतलब कि जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है उसको हमने जीरो कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो है ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ हाई टेंशन वायर लगाई है। इसका भी तो कोई रीजन होगा कि क्यों हमने यहाँ पे हाई टेंशन सप्लाई दिया हुआ है। अब क्या होगा कि अब जब हमने यहाँ से तो इसे अर्थ करके जीरो कर दिया, अब चाहे हम कितनी भी हाई पोटेंशियल दे दें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करके प्लेट तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा अट्रैक्टिंग फोर्स नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से प्लेट तक ले जाए। तो यहाँ पे हमने हाई पोटेंशियल इसलिए सप्लाई दिया है
ताकि ये उस फोर्स को डेवलप कर सके। तो यहाँ पे जब हमने हाई टेंशन दिया तो हाई टेंशन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे कैथोड से और पहुँचेंगे प्लेट को। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि हमारे को इलेक्ट्रॉन भी एमिट कराना था, वो हमने हाई एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करवा के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पर भेज दिया। तो दो काम हो गए, स्ट्रे कैपेसिटेंस हट गया और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है कैथोड से लेकर प्लेट को पहुँच गए बिकॉज ऑफ द हाई टेंशन। ठीक है, तो ये दोनों पर्पस भी हमारे सॉल्व हो गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी कुछ आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हाई एक्सेलरेशन से एमिट होंगे तो वो क्या करेंगे, इधर से जाके इस पे टकराएंगे और इधर से टकराएंगे तो ये हो गई प्राइमरी एमिशन। अब क्या होगा, फिर से यही इलेक्ट्रॉन जब रीबाउंस करके दोबारा से टकराएंगे तो सेकेंडरी एमिशन आ गई। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई एक्सेलरेशन से कहाँ पहुँच रहे हैं, प्लेट को, और ये प्लेट को हीटअप कर रहे हैं। इससे क्या है, हमारा जो टेट्रोड ट्यूब है वो खराब होने के चांसेस हैं। तो वो चीज़ अब हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो डिमेरिट इसका क्या आ गया, देयर इज सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ हमारा इसमें क्या हो गया, डिमेरिट, और जो हमें रिमूव करना पड़ेगा और हम जाएंगे पेंटोड ट्यूब की तरफ। तो टेट्रोड ट्यूब में हमने देखा था कि सेकेंडरी एमिशन हो रही है, ठीक है, और सेकेंडरी एमिशन के कारण क्या हो रहा था कि प्लेट जो है वो हीटअप कर रहा था। इसका मतलब सेकेंडरी एमिशन को रिमूव करना था। तो इसके लिए आया हमारे यहाँ पे पेंटोड ट्यूब। अब पेंटोड ट्यूब क्या करेगा, पेंटोड ट्यूब यहाँ पे जो 5th इलेक्ट्रोड है, और 5th इलेक्ट्रोड कहाँ डालेंगे, स्क्रीन ग्रिड और प्लेट के बीच में आ गया सप्रेसर ग्रिड। अब सप्रेसर ग्रिड क्या करेगा, सप्रेसर ग्रिड यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल हम इसे देंगे, और नेगेटिव पोटेंशियल देने के कारण क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके कैथोड की तरफ कनेक्ट कर देंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड वहाँ से हटाए। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ग्रिड 3 को कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी एमिशन कर रहे थे क्रिएट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डाइवर्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, कैथोड में। तो इससे जो है क्या होगा, सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा CPG की वैल्यू और भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पेंटोड ट्यूब यहाँ पे काम करता है। तो हमने क्या देखा कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर 3 टाइप के ग्रिड्स की जरूरत पड़ी। पहला आ गया कंट्रोल ग्रिड, दूसरा आ गया स्क्रीन ग्रिड और तीसरा आ गया सप्रेसर ग्रिड। तो ये बेसिकली डायोड से लेकर 3 इलेक्ट्रोड ऐड करके लास्ट में हम पहुंच गए पेंटोड ट्यूब। सो दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।